दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने नवधा भक्ति के बारे में भगवान शंकर द्वारा बताए गए भक्ति को सुना था। आज हम लोग अपनी अगली कथा में देखेंगे कि कैसे दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए देख सती का मोह पैदा हो गया तथा भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली। दोस्तों चलिए तब आगे की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाय सीते ऐसा उच्चारण कर रहे थे, जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ रही। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए दूसरी ओर चल दिए। भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं होने दिया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहती हैं। सती कहती है, हे देवेश, हे देवों के देव महादेव परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए काफी दीनहीन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया है? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? हे स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। सभ्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की यह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसने लगे और उनसे इस प्रकार कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। उनका नाम है लक्ष्मण और इनके बड़े भैया का नाम है श्री राम। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश में प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोक को मोह में डाल देने वाली है।
सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीलाधारी प्रभु सनातन शंभु बोलते हैं, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे लूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलती हूँ। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो वह सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार कर सती सीता माता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोला, हे माता सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना यहाँ अकेले कहाँ जंगल में घूम रही हैं? हे देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्य में पड़ गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदुओं चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती उनसे इस प्रकार बोली, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे और अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यप उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के ही वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ